हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पावर्ड बाय मीरा एकेडमी। आज जो है क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर ठोस अवस्था, अंग्रेजी में इसको सॉलिड स्टेट बोला जाता है, इसकी शुरुआत की जा रही है। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ठोस जो है, उससे पहले ये जाने कि ठोस आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स उसको बोला जाता है। तो ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जो स्थान चेकती है, जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जो स्थान चेकती है, भार होता है, आयतन होता है, क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ को दूसरे शब्दों में द्रव्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं? द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टेप और बदल लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये स्टेप मिलता है ना कि पदार्थ का वर्गीकरण कितना प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आते हम जानते हैं कि पदार्थ का जो वर्गीकरण हुआ वो आपका होता है, पहला ही ठोस होता है। सॉलिड माने क्या होता है? ठोस। दूसरा जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड माने होता है द्रव। तीसरा होता है आपका गैस। चौथा जो होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, वो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। क्वेश्चन एग्जाम का पूछता भी है कि मानव शरीर जो है, वो मानव शरीर पदार्थ की कौन सी अवस्था में आता है? तो प्लाज्मा की अवस्था में आता है। ठीक है, और यहीं से जो है, जब पदार्थ का वर्गीकरण, तो यहीं से जो है आपके 12th क्लास के लिए चैप्टर बना ठोस अवस्था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और शुरू से अंत तक का वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे लगे ना तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, अब ये पहला चैप्टर है क्लास 12th के लिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है ना, तो हम डेफिनेशन पहले जानते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वैसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाते हैं। बढ़िया से हम इसको लिख भी देते हैं और लिख करके फिर आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखें यहां से, कहें कि वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसकी जिसकी आकृति तथा आयतन, आकृति, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको शेप बोला जाता है, शेप, तथा आयतन, तथा आयतन, आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं भाई। ठीक है, इसकी आकृति तथा आयतन है, दोनों दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। वैसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्या कहलाएंगे? आपका ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है। बढ़िया से जो आप इसको देखते रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी चीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि फिर से इसको डेफिनेशन के तहत हम जानेंगे कि वैसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन, आकृति को अंग्रेजी में शेप बोलते हैं और आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। और ये अगर दोनों के दोनों निश्चित है तो क्या कहलाएगा? आपका ठोस कहलाएगा। बढ़िया से जो है इस चीज को जानते रहना है और बढ़िया से जो है शुरू से अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल्स भी जो है बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल इसका यही है कि आप बहुत सारे अपने लाइफ में ये देखते होंगे कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, लेकिन आप कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है। ठीक है ना, और आपके लाइफ से जुड़ी हुई साइंस होता है, बिल्कुल आपके जीवन में एवरीडे चलते रहता है और वही साइंस होता है। ठीक है ना, कोई बहुत भास्ट चीज नहीं है, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आप बाइक देखते हैं, बाइक ये आपका ठोस कहलाएगा। कैरेट माने होता है गाजर, ये भी ठोस कहलाएगा। ये बॉक्स ठोस कहलाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ये मार्बल्स दिख रहे हैं ना, मार्बल्स, ये भी जो है आपका ठोस कहलाएगा। ब्रूम ये ठोस है, हाउस
ठोस है, टेबल ये ठोस है। तो आपके पूरे के पूरे लाइफ में जो है आप देखते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और वो सब के सब का कहलाए भाई ठोस है। हाँ, कोई कोई द्रव भी है, कुछ गैस भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अगला स्टेप हम ये जानते हैं कि ठोस के क्या गुण होता है। सही बात है, हर इंसान का भी गुण होता है, इसलिए हर पदार्थों का भी गुण होता है। तो हम जानते हैं कि ठोस के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला ठोस के हम ये गुण जानते हैं कि इनका आकृति तथा आयतन सबसे पहला गुण है। इनका आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। क्या होता है भाई? निश्चित होता है। इनका आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। इनका आकृति तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। किनका? ठोस का जो भी आकृति होता है, जो भी आयतन होता है, उनके आकृति के अनुसार उनका आयतन होता है और दोनों को दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि ये ठोस जो होते हैं ना, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लिखिएगा, यह कठोर होता है। यह प्रायः कठोर होता है। यह प्रायः क्या होता है भाई? कठोर होता है। यह प्रायः कैसा होता है भाई? कठोर होता है। थोड़ा सा ध्यान देते रहना है और ध्यान देते हुए जो है सारा काम करते रहना है। बस समझ रहे हैं ना? ये प्रायः कैसे होते हैं भाई? कठोर होते हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं भाई, तीसरा, तो ये जो ठोस होते हैं ना, ये ठोस के जो घटक कण होते हैं, घटक कहने का मतलब कि जो जिन पदार्थों से ये मिलकर के बने होते हैं वही इसका घटक कण। जिन पदार्थों से मिलकर ये ठोस बने होते हैं वही इसका घटक कण कहलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके घटक कण या आप कह सकते हैं अवयवी कण या अवयवी कण। और अवयवी कण में कौन कौन आएगा? अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु, आयन, ठीक है ना। अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं भाई? बंधे होते हैं। कौन? अवयवी कण। किसके? ठोस के, ठीक है ना। चौथा जो पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चौथा पॉइंट है इसका, इनका जो गलनांक होता है। गलनांक अगर हम बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक होता है, ये उच्च होता है। तो लिखेंगे हम इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। किनका गलनांक? ठोस का। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल हाई लेवल का होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। पांचवा का मतलब ये होता है कि जो ठोस है, अगर इस ठोस पे हम लोग बल लगाते हैं ना, तो बल लगाने के बाद ऐसा होता है ना कि भाई उसका रूपरेखा बदल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी पांचवा, इनके ऊपर बल लगाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके ऊपर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 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 इस तरीके से जो है आपका इनके गुण जो अगर हम बताते हैं तो ये 5 गो हुआ। फिर से एक बार बातों को जानते हैं। इनका आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। यह प्रायः कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इनके घटक कण या अवयवी कण, जिसमें अणु, परमाणु, आयन तीनों आते हैं, वो एक निश्चित क्रम में आपस में आकर्षण बल के द्वारा एकदम बंधे हुए रहते हैं। इनका गलनांक ऊंच होता है। इसके ऊपर बल लगाया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक और अगर हम आपको बताएं तो जो ठोस होते हैं ना, वो बिल्कुल त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय का मतलब 3D होते हैं, 3 डायमेंशन वाले होते हैं, 3 विमाओं वाले होते हैं। तो ये जो इसका हुआ, ये ठोस के गुण हुआ, ठीक है ना। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब तक आप जान गए कि ठोस क्या होता है।
ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आप ये सारे चीजों को क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ठोस का वर्गीकरण क्या होता है। ठोस का वर्गीकरण, ये ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। जैसे हम लोग पदार्थ को 5 भाग में बांटे थे, जैसे ठोस को भी बांटना होता है। तो ठोस को अगर हम बांटेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड माने होता है ठोस। अगर हम इसको बांटेंगे तो ये आपका होता है एगो क्रिस्टलाइन और एगो होता है आपका कौन सी, एमरफस। तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय और एमरफस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय। फिर से बातों को ध्यान दें कि क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, और एमरफस का मतलब होता है बाबू अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है भाई, अक्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है क्रिस्टलीय ठोस, एमरफस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब अगर हम चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ में, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ में चलते हैं, तो ये पूरे 4 प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन आएगा भी कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन होते हैं, तो एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय ठोस कितने, तो 4। और कौन कौन, तो पहला आपका मॉलिक्यूलर, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटालिक और चौथा कोवैलेंट होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। मॉलिक्यूलर का मतलब आणविक क्रिस्टलीय ठोस, हम लिख देते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसका जो होता है आयनिक होता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, ये जो होता है धात्विक होता है। कैसा होता है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होता है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होता है। और ये जो आपका होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस होता है। सहसंयोजक क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। और इस तरीके से बाबू जो है आपका पूरे के पूरे जो है कई गो हो गया भाई, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे तरीके से जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से आपको पूरे 365 दिन लगातार रह करके जो है तैयारी करना है, तो आप टॉपर्स वे पावर्ड बाय मीरा एकेडमी को जो है आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको और जानकारी देंगे हम। तो ये बताएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जिसकी ज्यामितीय आकृति बिल्कुल निश्चित होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और वैसे जो है ठोस जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो इसको आगे की क्लास में हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है ना, चलते चलते एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, और वो चीज आप जान लीजिए, आप जानिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो ये जान लीजिए कि आपके लिए हम एक बहुत अच्छा जो है मैसेज देते हैं। और विद्यार्थी जीवन बिल्कुल जो है मेहनत का जीवन होता है। कहा जाता है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। ठीक है ना, और आप इतना अच्छा तरीके से पढ़िए ना, इतना अच्छा तरीके से पढ़िए कि जब रिजल्ट आए तो माँ पिताजी ये कहें कि हमारे बेटा बेटी का रिजल्ट इतना बढ़िया हुआ है। ठीक है ना, और कभी भी किस्मत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेहनत ऐसा चीज है ना कि किस्मत को भी जो है पलट करके रख सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कौन कहता है कि कामयाबी जो है किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करता है। अगर इरादे मजबूत है तो मंजिल भी झुका करती है। ठीक है ना, इस तरीके से जो है आप फिर से एक बार बातों को हम दोहरा देते हैं और आप अपने दिमाग में जो है सेट कर लीजिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। और इसी के साथ जो है आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप टॉपर्स वे पावर्ड बाय मीरा एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे लगातार बने रहिए। बढ़िया से जो है तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। इसके साथ हम जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।